सोचो ज़रा दोस्तों, आप अकेला एक ऐसे जंगल में फंस जाओ जहां ना कोई इंसान है, ना कोई आसरा, ना खाने का ठीक अरेंजमेंट, और ऊपर से आसपास भूखे जानवर घूम रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी 15 साल तक ऐसी जगह पे जिंदा रहा, तो क्या आपको यकीन होगा? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि करेज, दोस्ती और सैक्रिफाइस की कहानी है। ये है एक यंग लड़के की स्टोरी जो एक डेंजरस एक्सपीडिशन के दौरान अपने कबीला से बिछड़ जाता है, और फिर शुरू होता है उसका सबसे बड़ा टेस्ट, सरवाइव करना, खुद को संभालना और जिंदा घर वापस लौटना। ये कहानी हमें ले जाती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, जब इंसान छोटे छोटे ट्राइब्स में रहता था। सिविलाइजेशन का शुरुआत भी प्रॉपरली नहीं हुआ था। हर दिन एक स्ट्रगल होता था, खाना ढूंढना, शिकारी जानवरों से बचना और वेदर के साथ फाइट करना। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत थी, और इसी सर्वाइवल वर्ल्ड में रहता है एक लड़का जिसका नाम है नुयन। नुयन एक छोटी सी ट्राइब का हिस्सा था। उनका लीडर था एर्गन, जो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर था और साथ ही नुयन का पिता भी। ट्राइब में डिसिप्लिन था, रूल्स था और हर एक मेंबर एक दूसरे पर डिपेंड करता था। उन लोगों का बिलीफ सिस्टम भी अलग था। उनके हिसाब से नेचर ही उनका गॉड था। सूरज, चांद, बिजली, पानी, सबको वो देवता मानते थे। हर हंटिंग ट्रिप के पहले एक रिचुअल होता था जिसमें फायर के सामने डांस, चैंटिंग और एंसेस्टर्स को याद किया जाता था। एर्गन अपने बेटे नुयन को हंटिंग ट्रिप पे ले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नुयन की माँ किरी उसके खिलाफ थी। उसका कहना था वो अभी छोटा है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। पर एर्गन कहता है अगर अभी सीखा नहीं तो कभी नहीं सीखेगा। जंगल में सर्वाइवल का एक ही रूल है, या तो सीखो। अगला दिन सुबह सुबह सब लोग सफर पर निकलते हैं। पहले कुछ दिन रिलेटिवली आसान लगते हैं। सब एक लाइन में चल रहे हैं, रास्ते में छोटी मछलियां पकड़कर खाना बनाते हैं, रात को फायर के पास बैठकर स्टोरीज सुनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जंगल अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। रास्ते में उन्हें पुराने एंसेस्टर्स के बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर के पाइल्स जो मार्क करते हैं कि यहाँ पहले कोई हंटर मारा था। ये उनके लिए एक साइन था, यहाँ डेंजर है। एक दिन उनकी नजर एक ह्यूज वाइल्ड बोर पे पड़ती है। एर्गन कहता है ये चांस है नुयन के लिए। वो अपने बेटे से कहता है आज तुम्हें खुद अपने हाथ से शिकार करना होगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये वक्त है उसे दिखाने का। नुयन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपना भला उठाया और धीरे धीरे बोर के पास गया। लेकिन जैसे ही बोर ने उसकी तरफ देखा और जोर से चीख मारी, नुयन डर के भाग गया और उसका वेपन गिर गया। सब हंटर्स हंसने लगे। एर्गन गुस्से में खुद भला फेंका और एक ही वार में बोर को मार दिया। फिर वो नुयन को दांतते हुए कहता है जंगल में कोई डर के जीता नहीं, यहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग सरवाइव करते हैं, वीक लोगों की कोई जगह नहीं होती। ये वर्ड्स नुयन के दिल में चुभ जाते हैं। अगली रात सब एक कैंप बनाते हैं। धीरे धीरे सब सो जाते हैं, लेकिन एक लाउड रोर ने सबको हिला दिया। एक लायन उनके कैंप पे अटैक कर देता है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। लायन एक लड़के को अपने मून में उठाकर ले जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सब लोग शॉक में हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। ये जंगल की रियलिटी थी। एक गलती और जिंदगी खत्म। कुछ दिन बाद उन्हें एक मैसिव हर्ड ऑफ वाइल्ड बफेलोज दिखते हैं। ये नुयन का गिरना सबको मौत लगता है, लेकिन असल में वो अभी भी जिंदा था। खाई में गिरते ही उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। शरीर खून से भरा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पानी और बर्फ से भरी हुई खाई में वो फंस गया था। शुरू के कुछ दिन नुयन बस रोने और चिल्लाने में निकल देता है। उससे लगता है शायद कोई ऊपर से उसकी आवाज सुन लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसे समझ आ जाता है कि कोई नहीं आने वाला। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, या तो वही मर जाए या खुद अपना रास्ता बनाए। वो अपने टूटे हुए पैर को पत्थर और लकड़ी के सहारे बांधता है
एक प्रिमिटिव स्प्लिंट बनाकर। दर्द से चिल्लाता है, लेकिन सरवाइव करने का जुनून उससे छोड़ता नहीं। धीरे धीरे वो खुद चलना सीख जाता है, पहले लंगड़ा कर, फिर धीरे से एक एक कदम बढ़ाते हुए। सर्वाइवल का पहला बड़ा प्रॉब्लम था खाना। नुएन पहले तो कच्ची झाड़ की जार खाता है, कभी जंगल के बीज और कभी बेरीज, लेकिन उससे समझ आ जाता है कि यह काफी नहीं होगा, उससे शिकार सीखना होगा। वो अपने टूटे हुए भले से एक छोटी मछली पकड़ता है, फिर एक रैबिट के पीछे दौड़ता है और पहली बार अपने हाथ से खाना खाता है। यह छोटी जीत उसके लिए एक नई होप बन जाती है। लेकिन जंगल सिर्फ खाना ही नहीं देता, जंगल खतरा भी लाता है। एक रात जब वो एक ट्री के नीचे सो रहा था, तभी एक गंभीर हाउल उसके कानों में पड़ता है। उसने देखा एक पूरा पैक ऑफ वुल्व्स उसकी तरफ आ रहा है। वो डर के मारे एक ट्री पे चढ़ जाता है। नीचे वुल्व्स उसके आसपास घूरते हैं, भूखे और गुस्से में। रात भर नुएन उस ट्री पे चिपक कर बैठा रहता है। उसका दिल धड़क रहा होता है, आंसू उसकी आंखों से गिर रहे होते हैं, लेकिन वो सरवाइव कर जाता है। सुबह होती है तो वुल्व्स चले जाते हैं, लेकिन एक इंजर्ड वुल्फ पीछे रह जाता है। वो वुल्फ अपनी टांग में घाव के साथ छिल रहा था। नोया के पास दो रास्ते थे, या तो उससे मारकर खाना बना ले या फिर मदद करे। उसने एक पल सोचा, फिर अपना भला नीचे रख दिया। जंगल में पहली बार उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो पानी लेकर वुल्फ के पास जाता है, उसे पीने देता है, अपने हर्बल पैटों से उसका घाव बनता है। पहले वुल्फ गुस्सा करता है, गराजता है, पर धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुछ दिन में दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है। नूया उस वुल्फ को अल्फा नाम देता है। अब नूया अकेला नहीं था, दोनों एक साथ शिकार करते, कभी रैबिट पकड़ते, कभी मछली। रात को एक ही फायर के पास बैठते। अल्फा कभी कभी अपने हाउल से दूसरे जानवरों को दूर भगा देता। ये रिश्ता धीरे धीरे फैमिली जैसा हो जाता है। नूया एक दिन कहता है, तुम मेरी जान बचाने के लिए नहीं आई थी, शायद भगवान ने तुम्हें भेजा था ताकि मैं अकेला ना रहूं। अल्फा भी उसे अपने तरीके से समझता है। एक दिन दोनों एक बार्फीली झील के पास पहुंचते हैं। नूया पानी के अंदर मछली ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ तोड़ते तोड़ते वो स्लिप करके झील में गिर जाता है। ठंडे पानी में उसकी सांसें रुकने लगती है। वो पैर के फ्रैक्चर की वजह से तेज तैर नहीं पाता। अल्फा चिल्लाकर बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर में नूया अपने नाइफ से बर्फ तोड़ता है और मुश्किल से बाहर निकलता है। उसके होंठ नीले हो गए होते हैं, शरीर बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन अल्फा उसके पास चिपककर उससे गर्म रखता है और वो बचा जाता है। एक और दिन उनका सामना होता है एक ब्लैक पैंथर से। पैंथर का भयंकर रोर जंगल हिला देता है। नूया भला उठाता है, पर पैंथर उस पर जंप करता है। तब अल्फा अपनी जान की परवाह किए बिना पैंथर पे टूट पड़ता है। दोनों के बीच खूनी जंग होती है। अल्फा खून से लथपथ हो जाता है। नूया चीखता है और अपना तीर पैंथर के दिल में घुसा देता है। पैंथर मर जाता है, पर अल्फा जख्मी हो जाता है। नूया उससे अपनी गोद में उठाता है, उसका घाव बंधता है और रोता है। ये पल उनके रिश्ता को तोड़ देता है। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे की फैमिली बन चुके थे। बहुत महीनों के स्ट्रगल के बाद एक दिन नूया एक फेमिलियर स्टोन मॉन्यूमेंट देख लेता है। वो वही था जो कभी उसके ट्राइब ने बनाया था। उससे समझ आ जाता है कि वो अपने घर के पास आ गया है। अल्फा भी उसके साथ चलती है, लेकिन रास्ते में गिर जाती है, थक कर। नूया उससे गोद में उठाता है, बार्फीली आंधी के बीच खींचता है और फाइनली अपने गांव के पास पहुंचता है। ट्राइब के लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सबको लगता था कि वो मर गया। उसके पिता और माँ उसे गले लगाकर रोते हैं, पर नूया कहते ही, अल्फा उसे बचा लो। तब सब देखते हैं, अल्फा एक फीमेल वुल्फ है और उसने कुछ कब्स को जन्म दिया है। यहां से कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। नूया ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बचाई, उसने एक नया बॉन्ड क्रिएट किया, इंसान और वुल्फ का दोस्ती का रिश्ता। मूवी का ये सेकंड आर्क बताता है कि नूया ट्राइब के साथ वापस भी आ गया।
लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं थी। ट्राइब के कुछ लोग वुल्व्स को दुश्मन मानते थे। उनका कहना था, ये जानवर हमेशा हमारे अगेंस्ट रहे हैं, इन्हें अपने गांव के पास लाना खतरा है। पर नुया कहता है, नहीं, ये मेरी फैमिली है। अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया होता तो मैं कभी सरवाइव नहीं करता। ये क्लैश बढ़ता गया और आखिर में डिसाइड हुआ कि नुया अपने अल्फा और कप्स के साथ अलग जगह रहने वाला है, एक अलग आइलैंड पे। वहां वो अपना छोटा घर बनाता है। इन 15 सालों में नुयान ने हंटिंग, फिशिंग, फायर मेकिंग और शेल्टर बनाने के सब प्रिमिटिव स्किल्स सीख लिए। हर सीजन में नए चैलेंजेस आते। सर्दियों में बर्फ और खाना की कमी, गर्मियों में पानी की शॉर्टेज, बरसात के मौसम में फ्लड और स्टॉर्म्स। अल्फा और उसके कब्ज अब बड़े होते जाते हैं। नुयान उन्हें एक एक करके अपने साथ शिकार पे ले जाता है। ये इंसान और वुल्फ का पहला पैक बन जाता है। 15 साल बाद जब ट्राइब का एक ग्रुप उस आइलैंड के पास से गुजारता है तो वो नुयान को देखते हैं, जिंदा और स्ट्रॉन्ग। उसके आसपास एक पूरा वुल्फ पैक होता है जो उसकी बात मानता है। सबको शौक होता है, ये लड़का जो कभी वीक था, जो अपने बाप की दाद से रोता था, आज एक लीडर बन गया। इर्गन उससे देखकर फक्र से कहता है, तुम्हें प्रूफ कर दिया। स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो सिर्फ शिकार कर सके, स्ट्रॉन्ग वो है जो दोस्ती करना जाने और फैमिली बनाकर सरवाइव कर सके। और इस तरह से दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान और एक वुल्फ की दोस्ती की। ये कहानी है एक लड़के के आदमी बनने की। और शायद इसी मोमेंट से शुरू हुआ था वो बॉन्ड जो आज तक हम और डॉग्स के बीच है। जो कभी वुल्व्स थे, वो आज इंसान के सबसे बड़े दोस्त बन गए।